Welcome to this channel for English Grammar. This is Purple Flower Tutorials and today we will begin with our new topic, Degrees of Comparison for Class 4th. Let us do a brief revision of adjectives. Adjectives हमने पढ़ा था क्या होते हैं. Last chapter में adjectives are describing words. Adjectives describing words होते हैं. ये किनको describe करते हैं? They describe nouns. For example, tall boy. What kind of boy? Tall. Boy एक noun है जिसको वो tall describe कर रहा है. Therefore, tall is an adjective. Soft pillow. What kind of pillow? Soft. Soft is an adjective जो pillow को describe कर रहा है. Red car. What color of car? Red. Therefore, red here is an adjective जो noun car को describe कर रहा है. Beautiful monument. What kind of monument? Beautiful. तो monument भी एक noun है जिसको adjective beautiful describe कर रहा है. Wise woman. What kind of woman? Wise. Wise is an adjective. Sweet children. What kind of children? Sweet. तो sweet is an adjective. अब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में किन की बात कर रहे हैं? बाय डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स दैट चेंज फॉर्म टू ऑफर कंपैरिजन ऑफ वन नाउन विद अनदर. हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं जो अपना फॉर्म चेंज करते हैं ताकि एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कंपेयर किया जा सके. Therefore, we use adjectives not only to describe people or things, but also to compare them. अब हम इनको compare कितने तरीकों से करते हैं? There are 3 degrees of comparison: positive, comparative, and superlative. ये तीनों ही क्या होते हैं ये देख लेते हैं. When we want to describe a person or thing, but there is no comparison, we use the positive degree. Positive degree हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी इंसान या चीज को डिस्क्राइब करते हैं पर उसको किसी और इंसान या चीज के साथ कंपेयर नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, दीपक इज अ स्मॉल बॉय. अब जो एडजेक्टिव स्मॉल है वो सिर्फ दीपक को डिस्क्राइब कर रहा है पर उसको किसी और से कंपेयर नहीं कर रहा, तो ये हुआ पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. बट व्हेन वी वांट टू कंपेयर 2 पर्सन्स और थिंग्स वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री. जब हम 2 इंसानों या चीजों को कंपेयर करते हैं वी यूज कंपैरेटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, अकबर इज स्मॉलर दैन दीपक. अब हम कह रहे हैं कि अकबर जो है वो दीपक से भी ज्यादा छोटा है और हमने यहाँ पर 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया है तो एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज हो गया, स्मॉल से स्मॉलर बन गया एंड वी आर सेइंग अकबर इज स्मॉलर दैन दीपक. वो दीपक से भी ज्यादा स्मॉल है तो हमने यूज किया कंपैरेटिव डिग्री. When we want to compare more than 2 persons or things, we use the superlative degree. Superlative degree हम कब यूज करते हैं? जब हम 2 से ज्यादा इंसानों या चीजों को कंपेयर करें. फॉर एग्जाम्पल, रामा इज स्मॉलेस्ट ऑफ द 3. अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रामा दीपक और अकबर से भी ज्यादा छोटा है. अब हम 3 लोगों को कंपेयर कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग मोर देन 2 persons और थिंग्स. तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो स्मॉल का बन गया smallest. To do a quick revision, positive degree होती है when we describe one thing, comparative degree होती है when we compare 2 things और superlative degree में we compare more than 2 things. Now let's take some more examples. Mona is a sharp girl. Here we are only describing Mona. We are saying कि मोना एक शार्प गर्ल है तो शार्प जो कि एक एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज कर रहा है. सिया इज शार्पर देन मोना. अब वी आर कंपेयरिंग 2 पीपल, सिया एंड मोना, एंड वी आर सेइंग दैट सिया जो है वो मोना से भी ज्यादा शार्प है तो यहाँ पर हमने यूज किया कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. वी हैव कंपेयर्ड 2 persons here. टीना इज द शार्पेस्ट ऑफ ऑल. नाउ वी आर सेइंग कि तीनों में टीना सबसे ज्यादा शार्प है सो वी हैव कंपेयर्ड मोर देन 2 people. वी हैव कंपेयर्ड 3 people एंड वी हैव यूज द वर्ड शार्पेस्ट. तो ये हुआ एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन जिसमें वी कंपेयर मोर देन 2 people. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. वाटरमेलन इज अ जूसी फ्रूट. अब यहाँ पर हम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं एक फ्रूट को जो कि है वाटरमेलन तो यहाँ पर हमने यूज किया
positive degree of comparison. Plum is juicier than watermelon. Now we have compared two fruits, plum and watermelon, and we are saying that plum जो है वो watermelon से भी ज़्यादा juicy है. तो ये juicy बन गया word juicier, और हमने कौन सा यूज़ किया degree of comparison? Comparative degree of comparison. Mango is the juiciest of all. अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मैंगो जो है वो तीनों फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जूसी है. तो वी हैव कंपेयर्ड मोर देन 2 थिंग्स. वी हैव कंपेयर्ड 3 थिंग्स है, 3 फ्रूट्स. सो यहाँ पर जूसीएस्ट क्या हुआ? एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में. अब हमने यहाँ पे देखा कि कैसे जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स चेंज हुए तो उन्होंने अपना फॉर्म चेंज किया. जैसे इस एग्जाम्पल में शार्प बन गया शार्पर, और शार्प से बन गया ये शार्पेस्ट. वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल में जूसी बन गया जूसियर, और थर्ड केस में बन गया जूसीएस्ट. यही हम आगे जाके देखेंगे कि ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की फॉर्मेशन कैसे होती है. अब इन फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के 6 रूल्स होते हैं. रूल नंबर 1 ये कहता है कि फॉर मोस्ट एडजेक्टिव्स अगर हमें उन्हें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है. पॉजिटिव डिग्री जब एडजेक्टिव अपने बेस फॉर्म में होता है, यानी वो सिर्फ एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है और कोई और कंपैरिजन ऑफर नहीं करता, उससे अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो हम ER ऐड कर देते हैं. कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में जब हम 2 नाउन्स का कंपैरिजन करते हैं, और वहीं से अगर हमको पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव में चेंज करना है तो हम EST ऐड कर देते हैं. सुपरलेटिव वो होता है जहां पर एडजेक्टिव 2 से ज्यादा नाउन्स को कंपेयर कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल टॉल विल बिकम टॉलर. वी हैव एडेड ER टू द एडजेक्टिव. एंड टॉल विल बिकम टॉलेस्ट इन द सुपरलेटिव. वी हैव एडेड EST टू द एडजेक्टिव. इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. सोनम इज टॉल. टॉल अब सिर्फ एक डिस्क्राइबिंग वर्ड की तरह यूज हुआ है. यहाँ पे सोनम को किसी से कंपेयर नहीं किया, तो ये बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, यानी ये पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहा है. अब इसको अगर हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल प्रिया इज टॉलर देन सोनम. नाउ वी आर कंपेयरिंग प्रिया एंड सोनम. हम कह रहे हैं कि प्रिया सोनम से भी ज्यादा टॉल है. हमने क्या किया उसके लिए? टॉल में वी हैव एडेड ER, सो टॉल बिकेम टॉलर. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वी आर सेइंग कि प्रिया सोनम से भी ज्यादा टॉल है. नेक्स्ट, रीना इज द टॉलेस्ट. रीना सबसे ज्यादा टॉल है. नाउ वी हैव कंपेयर्ड मोर देन 2 नाउन्स, सो वी हैव एडेड EST टू द पॉजिटिव डिग्री एंड द वर्ड बिकेम टॉलेस्ट. तो हम क्या बोल रहे हैं अब कि तीनों में, यानी 2 से ज्यादा नाउन्स में, तीनों में सबसे ज्यादा टॉल रीना है. तो टॉलेस्ट क्या हुआ? एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. वैसे ही हार्ड पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है. यहाँ पर हार्ड सिर्फ एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है. हार्ड विल बिकम हार्डर इन कंपैरेटिव डिग्री एंड इट विल बिकम हार्डेस्ट इन सुपरलेटिव डिग्री, यानी जब हम 2 से ज्यादा चीजों को कंपेयर करेंगे. ये हमारा रूल नंबर 1 था. रूल नंबर 2 कहता है कि उन एडजेक्टिव्स के लिए जो एडजेक्टिव्स ई पे एंड हो रहे हैं, जैसे प्योर, लार्ज, उनको अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है, वी विल ऐड R टू द एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल प्योर विल बिकम प्योरर. वी हैव एडेड R टू द एडजेक्टिव एंड वी विल ऐड ST टू द एडजेक्टिव टू मेक इट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. तो हमने प्योर में ST ऐड कर दिया, तो प्योर बिकेम प्योरेस्ट. इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. रेड बॉटल हैज प्योर वाटर. रेड बॉटल में प्योर वाटर है. अब ये एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्योंकि ये सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड की तरह यूज हो रहा है. यहाँ पे हमने किसी और एडजेक्टिव से इसको कंपेयर नहीं किया, किसी और नाउन से हमने इसको कंपेयर नहीं किया. तो ये हुआ पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. वैसे ही अगर हम बोले ब्लू बॉटल हैज प्योरर वाटर, हम कह रहे हैं कि ब्लू बॉटल और रेड बॉटल में ब्लू बॉटल का जो पानी है वो उससे भी ज़्यादा प्योर है. तो हमने यहाँ पर कंपेयर किया है रेड बॉटल से, तो ये वर्ड बन गया प्योरर. वी हैव एडेड R, तो ये बन गया कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सिमिलरली इफ वी से ब्राउन बॉटल हैज प्योरेस्ट वाटर, अब हम 2 से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं, रेड बॉटल के पानी को, ब्लू बॉटल के पानी को और ब्राउन बॉटल के पानी को,
और हम कह रहे हैं कि ब्राउन बॉटल में सबसे ज़्यादा प्योर वाटर है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन हुआ जिसमें हमने ST ऐड कर दिया, तो प्योर बन गया प्योरेस्ट। वैसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लार्ज। लार्ज एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन का फॉर्म है जिसमें ये सिर्फ एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इसको अगर कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो वी विल ऐड आर, लार्जर। इसको अगर हमें सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है देन वी विल ऐड ST, लार्जेस्ट, मतलब 2 से ज़्यादा नाउन्स के बीच में कंपैरिजन। तो ये है रूल नंबर 2। अब हम मूव ऑन करते हैं रूल नंबर 3 पे, फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब हमने पढ़ा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें A, E, I, O, U वॉवल्स होते हैं और जो रिमेनिंग बोलते हैं B, C, D, F, G, so on and so forth till YZ वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो वो एडजेक्टिव्स जिनके एंड में कॉन्सोनेंट और Y लगा हुआ है, जैसे ये एडजेक्टिव है इजी, S इज अ कॉन्सोनेंट और साथ में Y लगा हुआ है। अगर ये इस तरीके के कोई एडजेक्टिव्स हैं तो उनको अगर हमें पॉजिटिव डिग्री से यानी उनकी बेस डिग्री से अगर कंपैरेटिव में चेंज करना है तो हम Y को रिप्लेस कर देंगे IER से, और सुपरलेटिव में अगर हमको ट्रांसफॉर्म करना है तो हम Y को रिप्लेस कर देंगे IEST से। फॉर एग्जाम्पल ईजी, अब इसके एंड में कॉन्सोनेंट और Y लगा हुआ है, इसको अगर कंपैरेटिव में चेंज करना है तो हम लगा देंगे Y की जगह IER, ईजियर। मतलब यहाँ पे हम 2 नाउन्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम 2 नाउन से ज़्यादा का कंपैरिजन कर रहे हैं जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री में, तो हम Y की जगह लगा देंगे IEST, ईजीएस्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन 1 इज ईजी। अब ये बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज हुआ है डिस्क्राइबिंग वर्ड की तरह, ईजी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो हम यहाँ पर ईजी वर्ड ही यूज करेंगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर कोई और कंपैरिजन ऑफर नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम बोले क्वेश्चन 2 इज ईजियर, अब हम क्वेश्चन 1 को और क्वेश्चन 2 को कंपेयर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन 2 जो है वो क्वेश्चन 1 से भी ज़्यादा ईजी है, तो इस कंपैरिजन में हमने ईजी का बना दिया ईजियर, क्वेश्चन 2 इज ईजियर। और वो हमने कैसे फॉर्म किया, Y को हमने रिप्लेस कर दिया IER से, तो ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और वहीं पे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, क्वेश्चन 3 इज ईजीएस्ट। अब हमने 2 से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर किया है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, और हम कह रहे हैं कि सब में क्वेश्चन 3 सबसे ज़्यादा ईजी है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज हुआ, दैट इज Y विल बी रिप्लेस्ड बाय IEST, तो ये बन गया सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। वैसे ही ले लो एक और एग्जाम्पल, हैप्पी। हैप्पी भी कॉन्सोनेंट और Y पे एंड हो रहा है कि P और Y पे, इसको अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है तो वी हैव रिप्लेस्ड Y विद IER, हैप्पी विल बिकम हैप्पियर। और इसी को अगर हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है तो Y को हम रिप्लेस कर देंगे IEST से, हैप्पीएस्ट। मतलब हम जब 2 से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा हैप्पीएस्ट। तो ये था रूल नंबर 3, फॉर ऑल एडजेक्टिव्स विच आर एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस Y। कंपैरेटिव के लिए हम IER लगा देंगे Y की जगह, और सुपरलेटिव में हम Y की जगह IEST लगा देंगे। नाउ वील मूव ऑन टू रूल नंबर 4, फॉर स्मॉल वर्ड्स विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट इन द एंड। अगर कोई ऐसे वर्ड्स है जिसके एंड में सिंगल कॉन्सोनेंट है, यानी उससे पहले वाला जो वर्ड है, यानी लास्ट वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वाला वर्ड अगर कोई वोवल है, जैसे बिग में इसका लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है G और इससे पहले वाला वर्ड जो है वो I एक वोवल है। अगर इस तरह के वर्ड्स हैं, इनको अगर हमें पॉजिटिव से यानी बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव से, जहाँ पर हमारा एडजेक्टिव सिर्फ एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, वहाँ से अगर हमको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, वी विल डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड ER। कैसे चेंज किया कंपैरेटिव में, बिग का बन गया बिगर, वी हैव डबल द कॉन्सोनेंट। G को हमने डबल कर दिया, G हैज बिकम डबल G एंड वी हैव एडेड ER, बिगर। और वैसे ही अगर हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है तो वी विल डबल द कॉन्सोनेंट एंड देन वी विल ऐड EST, सो बिग विल बिकम बिगेस्ट। G को हमने डबल कर दिया, डबल G हो गया,
एंड वी हैव एडेड EST। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। गीता's हाउस इज बिग। अब ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्योंकि यहाँ पर एक बिग सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो गीता के हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है और कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। टीना's हाउस इज बिगर। नाउ वी आर कंपेयरिंग टीना's हाउस विद गीता's हाउस एंड वी आर सेइंग कि टीना का हाउस गीता के हाउस से भी ज्यादा बड़ा है। तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड बन गया बिगर और हमने स्पेलिंग्स के लिए क्या चेंज किया, G बन गया डबल G एंड वी हैव एडेड ER जो ये वाला रूल था। दिया's हाउस इज बिगेस्ट। अब तीनों में सबसे बड़ा हाउस दिया का है। यहाँ पर हमने 2 से ज्यादा नाउन्स का कंपैरिजन किया है तो बिग बन गया बिगेस्ट BIGGEST। तो ये बन गया सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन बिकॉज नाउ वी हैव कंपेयर्ड मोर देन 2 नाउन्स। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थिन। ये भी एक सिंगल कॉन्सोनेंट एट दी एंड है, यानी एक ही कॉन्सोनेंट है, एंड में N उससे पहले वाला वोवल है। अब इसको अगर हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है, यानी जब हम 2 चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो हमारा जो लास्ट का वर्ड होगा उसको हम डबल कर देंगे। N को हमने डबल कर दिया और हम ER ऐड कर देंगे, थिन बन गया थिनर। और वहीं पे अगर हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और EST ऐड कर देंगे, तो थिन बन गया थिनेस्ट। वी हैव डबल्ड द कॉन्सोनेंट एंड वी हैव एडेड EST। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है जो बिग वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव्स होते हैं उनको अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री जब हम दोबारा 2 नाउन्स को कंपेयर करते हैं तो हम मोर लगा देंगे एडजेक्टिव से पहले। इम्पॉर्टेंट विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर हमें सुपरलेटिव में चेंज करना हो तो हम मोस्ट लगा देंगे, इम्पॉर्टेंट विल बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सैलेड्स आर इम्पॉर्टेंट। अब ये एक बिग वर्ड है जहाँ पर हमने बेस डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज किया है, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है तो ये हुआ पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फ्रूट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। अब हम फ्रूट्स और सैलेड्स को कंपेयर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि फ्रूट्स सैलेड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ किया है क्योंकि हम 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने मोर लगा दिया इम्पोर्टेंट से पहले। अगर हम बोले वेजिटेबल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब हम 2 से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं। वी आर कंपेयरिंग सैलेड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड वी आर सेइंग कि वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन हुआ। उसके लिए वी विल यूज मोस्ट बिफोर द वर्ड, तो ये वो बन गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेजिटेबल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिफिकल्ट। वर्ड डिफिकल्ट बन गया मोर डिफिकल्ट इन कंपैरेटिव जब हम 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, और मोस्ट डिफिकल्ट बन गया सुपरलेटिव में जब हम 2 से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हमें फॉर्मेशन याद रखना पड़ता है, इसके लिए कोई और रूल नहीं यूज होता। फॉर एग्जाम्पल गुड। गुड एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है तो ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में है। इसको अगर कंपैरेटिव में चेंज करना है, यानी अगर हम 2 चीज़ों को या 2 इंसानों को कंपेयर कर रहे हैं तो गुड विल बिकम बेटर। और अगर इसको हमने कंपैरेटिव में अगर इसको हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है तो गुड विल बिकम बेस्ट। यानी हम 2 से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इट विल बिकम बेस्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, BBPS इज अ गुड स्कूल। अब यहाँ पर एक डिस्क्राइबिंग वर्ड की तरह गुड यूज हुआ है तो गुड क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कैम्ब्रिज इज बेटर देन BBPS। अब हम कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज BBPS से भी ज़्यादा बेटर स्कूल है, यानी हम 2 नाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा वर्ड क्या बना, गुड से बेटर। तो ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लोटस वैली इज द बेस्ट। अब हम 2 से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं, हम 3 स्कूल्स को कंपेयर कर रहे हैं, BBPS, कैम्ब्रिज एंड लोटस वैली, और हम कह रहे हैं लोटस वैली सबसे अच्छा है। तो कोई रूल फॉर्म नहीं हुआ, हमको बस उसके वर्ड की फॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी। गुड विल बिकम बेस्ट, लोटस वैली इज द बेस्ट स्कूल। तो ये हमको कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी फॉर्मेशन पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव में हमको याद रखनी पड़ेंगी। वैसे ही बैड,
जैसे गुड का बेटर बना था, बैड का बनेगा कंपैरेटिव में वर्स और सुपरलेटिव में बनेगा वर्स्ट. लेट्स डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज. अंडरलाइन द करेक्ट एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट सेंटेंसेस. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें करेक्ट एडजेक्टिव्स पुट करने हैं. जनवरी इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर. हमारे पास दो चॉइसेस गिवन है, कोल्डर या कोल्डेस्ट. हम कहना चाह रहे हैं कि जनवरी साल का सबसे कोल्ड मंथ है. सो वी आर कंपेयरिंग 12 मंथ्स, यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. तो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि अगर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमें बनाना है तो एडजेक्टिव में हम EST ऐड कर देते हैं. तो जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस नाइफ इज डैश देन दैट वन. शार्प या शार्पर. अब यहाँ पर दो नाइफ्स का कंपैरिजन है, दिस नाइफ एंड दैट नाइफ. तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन आएगा क्योंकि दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन है. तो हमने रूल पढ़ा था कि अगर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन आएगा तो हम एडजेक्टिव में ER ऐड कर देंगे. तो ये बनेगा शार्पर. दिस नाइफ इज शार्पर देन दैट वन. द जिराफ हैज अ डैश नेक. अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, लॉन्ग या लॉन्गर. अब हम सिंपली डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिराफ का जो नेक है वो लॉन्ग होता है. तो यहाँ पर आएगा लॉन्ग. राघव इज द डैश चाइल्ड इन आवर क्लास. मोर हार्ड वर्किंग या मोस्ट हार्ड वर्किंग. हम यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि राघव जो है वो क्लास का सबसे हार्ड वर्किंग चाइल्ड है. सो वी आर कंपेयरिंग मोर देन 2 चिल्ड्रन. तो यहाँ पर आएगा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. उसके लिए हमने रूल 5 पढ़ा था कि जो भी बिग वर्ड्स होते हैं उनको अगर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कन्वर्ट करना है तो हम वर्ड से पहले मोस्ट लगा देते हैं. तो राघव इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग चाइल्ड इन आवर क्लास. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पैरट इज डैश दैन अदर बर्ड्स. टॉकेटिव या मोर टॉकेटिव. हम कहना चाह रहे हैं कि जो पैरट है वो बाकी सारी चिड़ियाओं से ज़्यादा टॉकेटिव है. अब हम बोलेंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा क्योंकि हम 2 से ज़्यादा बर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं. लेकिन नहीं, इस सेंटेंस में जो अदर बर्ड्स है उसको हम सिंगल यूनिट की तरह ले रहे हैं और एज अ सिंगल यूनिट उसको कंपेयर कर रहे हैं पैरट के साथ. तो हमारे पास 2 नाउन्स का कंपैरिजन है, एक पैरट का और एक अदर बर्ड्स का एज अ सिंगल यूनिट. तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन उसका यही रूल आएगा, रूल नंबर 5 जो एग्जाम्पल 4 में आया था. अगर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमें कन्वर्ट करना है तो हम वर्ड से पहले मोर लगा देते हैं. द पैरट इज मोर टॉकेटिव दैन अदर बर्ड्स. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. राइट द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है और ब्रैकेट में एडजेक्टिव्स गिवन है. अपने बेस फॉर्म में हमें करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन पुट करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल, हर रिंग इज डैश दैन माइन. उसकी रिंग मेरी रिंग से ज्यादा प्रिटी है. ब्रैकेट में गिवन है प्रिटी. तो यहाँ पे 2 रिंग्स के बीच में कंपैरिजन है, हर रिंग एंड माई रिंग. तो यहाँ पर आएगा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. प्रिटी विल बिकम प्रिटियर. रूल का क्या फॉलो कर रहा है कि अगर सिंगल कॉन्सोनेंट और y इन दी एंड है सेंटेंस में तो y विल बी रिप्लेस्ड बाय IER. नेक्स्ट सेंटेंस, द ब्लू व्हेल इज द डैश एनिमल इन द वर्ल्ड. हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ब्लू व्हेल जो है वो दुनिया का सबसे हैवी एनिमल है. तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन आएगा. तो हैवी विल बिकम हैवीएस्ट. द ब्लू व्हेल इज द हैवीएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. वी विल रिप्लेस y विद IEST. नेक्स्ट, विच इज डैश, पोर्चुगल और स्पेन. ब्रैकेट्स में गिवन है बिग. कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा बड़ी है, पोर्चुगल या स्पेन. यहाँ पे 2 कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन आएगा. वर्ड विल बिकम बिगर. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर जो हमारा वर्ड है वो स्मॉल वर्ड है विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट इन द एंड तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और ER ऐड कर देंगे. सो वी हैव डबल G एंड वी हैव एडेड ER. नेक्स्ट, लोटस इज अ डैश फ्लावर. ब्रैकेट्स में गिवन है ब्यूटिफुल. अब हम लोटस को सिंपली डिस्क्राइब कर रहे हैं. वी आर सेइंग कि लोटस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. तो हम ब्यूटिफुल को ब्यूटिफुल ही रखेंगे बिकॉज यहाँ पर कोई और कंपैरिजन नहीं है. लोटस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. नेक्स्ट, सीरियस इज द डैश स्टार.
अब यहाँ पर ब्रैकेट्स में गिवन है ब्राइट, लेकिन ब्राइट जो है वो द के बाद आ रहा है और द के बाद हमेशा सुपरलेटिव्स आते हैं। ये हम आने वाले चैप्टर आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। तो ब्राइट विल बिकम ब्राइटेस्ट। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार। सीरियस सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार है, ये हम कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज डैश दैन द सन। यहाँ पर भी वर्ड गिवन है ब्राइट। अब हम सीरियस को सन से कंपेयर कर रहे हैं। सो दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन है, देयरफॉर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ब्राइट विल बिकम ब्राइटर। नेक्स्ट, नो अदर स्टार इज एज डैश एज सीरियस। कोई भी और स्टार सीरियस जितना ब्राइट नहीं है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी ब्राइट ही रहेगा, क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी स्टार सीरियस जितना ब्राइट नहीं है, तो ब्राइट का ब्राइट ही रहेगा। नेक्स्ट, ही इज द डैश पर्सन इन द क्लास। अब हम बोलना चाह रहे हैं कि वो क्लास का सबसे अनटाइडी पर्सन है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव आएगा, क्योंकि हम उसको क्लास के सारे स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं। सो देयरफॉर वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू नाउन्स। तो अनटाइडी विल बिकम अनटाइडीएस्ट। रूल वही फॉलो होगा कि अगर कोई एडजेक्टिव सिंगल कॉन्सोनेंट और वाई पे एंड हो रहा है, तो वाई को हम रिप्लेस कर देंगे IEST से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।